Assalamu alaikum. I welcome all of you in my Merit Line Academy English channel. आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 6। बहुत ही जरूरी लेक्चर है। चलो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, वक्त जाया नहीं करते। लेक्चर नंबर 6 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है WH words with be verbs। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की कि WH वर्ड को be वर्ब के साथ कैसे यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास 5 WH वर्ड है, what, where, how, who और whose। ये 5 WH वर्ड से इसको जाकर हम लोग बी वर्ब के साथ यूज करेंगे और लास्ट में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्ट क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं और इनकरेक्ट क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं। करेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, इनकरेक्ट क्वेश्चन क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम देखते हैं। तो आप लोग की जिम्मेदारी ये है फॉलो दिस पेज, इस पेज को अपने फॉलो करना है और नेक्स्ट। थैंक यू। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब हमारे पास है WH words with be verb। WH वर्ड को be वर्ब के साथ इस्तेमाल करने जा रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास बी वर्ब है is are am, जो प्रीवियस लेक्चर्स में हम इनको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जाकर हमारे पास जो WH वर्ड है what, where, how, who, whose। what मानी क्या, where कहा, how कैसे, who कौन, whose मानी किसका या किसकी या किसके, और मजीद भी WH वर्ड रहते हैं, उसको हम लोग स्लो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले व्हाट है। व्हाट को किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे, थिंग के लिए, किसी चीज के लिए व्हाट इस्तेमाल किया जाता है, पर्सन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, यानी पर्सन की इंफॉर्मेशन के लिए। जब आप किसी शख्स का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हो, कलेक्ट करना चाहते हो, तो व्हाट को इंफॉर्मेशन के साथ इस्तेमाल करो। सेंटेंस क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज दिस, यानी ये क्या है। व्हाट इज दिस, ये क्या है। जवाब है दिस कार, ये गाड़ी है। व्हाट इज ही, अब यहाँ पर देखो मैंने ही लगा दिया, इसका मतलब होता है मैं किसी शख्स का इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। व्हाट इज ही का मतलब होता है वो क्या है, आदमी के बारे में बोलो वो क्या है। जवाब ये ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। व्हाट आर यू, आप क्या हो। आपने कहा आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूँ। व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ। जैसे अगर मैं आपके सवाल सामने कर रहा हूँ, मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूँ व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ, तो आप जवाब मुझे दोगे। आप कहोगे यू आर अ टीचर, यू आर डॉक्टर, यू आर प्रिंसिपल, यू आर ऑफिसर। आप कुछ भी जवाब दे सकते हो। यू आर अ टीचर, आप एक टीचर हो। नेक्स्ट बी वर्ब हमारे पास वाज वर्ब। वाज वर्ब के साथ भी वर्ड लगाने जा रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट वाज ही, यानी वो क्या था। यानी वाज जो है ना ही के साथ लगता है, वाज शी के साथ लगता है, वाज इट के साथ लगता है और आई के साथ लगता है। आपकी मर्जी है इनमें किसी पर भी सेंटेंस बनाओ। व्हाट वाज ही, वो क्या था। व्हाट वाज शी, यानी वो लड़की क्या थी। व्हाट वाज इट, ये चीज क्या था। व्हाट वाज आई, मैं क्या था। इसका जवाब इसमें से व्हाट वाज ही का जवाब क्या है, ही वाज अ स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट था। अगर शी है तो बोलो व्हाट वाज शी वाज अ डॉक्टर। व्हाट वाज इट, इट वॉज अ पेन। इस तरह सेंटेंस क्वेश्चन आप आंसर देते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर यू, तुम क्या थे। व्हाट वर वी, हम क्या थे। व्हाट वर दे, वो सब क्या थे। यानी यहाँ पर जो व्हाट है हम लोग वेयर के साथ वर्क के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं और वर्क को हम लोग यू के साथ, वी के साथ और दे के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने आपसे कहा व्हाट वर यू, आप क्या थे, आप कहोगे आई वॉज अ ड्राइवर, मैं एक ड्राइवर था। थर्ड बी वर्ब है वेल बी, शेल बी के साथ भी वर्ड लगा रहे हैं। व्हाट विल ही बी, वो क्या होगा, ही विल बी अ डॉक्टर, ही विल बी अ टीचर। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट WH वर्ड की तरफ जो कि है वेयर। वेयर को डिस्कस कर रहे हैं और उसको जाकर बी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास WH वर्ड है जो कि है वेयर। वेयर को इस्तेमाल करेंगे हम लोग किसके साथ, वेयर को इस्तेमाल करेंगे मजीद बी वर्ब के साथ। हमारे पास 3 बी वर्ब है फिलहाल, इन 3 बी वर्ब के साथ हम लोग वेयर को यूज करेंगे। वेयर कहाँ पे इस्तेमाल होगा, वेयर इस्तेमाल करेंगे प्लेस के लिए। अब क्वेश्चन है वेयर इज ही, वो कहाँ है, लड़की है। वेयर इज शी, वो लड़की कहाँ है। वेयर इज इट, ये बेजान चीज कहाँ है। तो क्वेश्चन ये है वेयर इज ही, वो कहाँ है। जवाब है ही इज एट होम, वो घर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। वेयर आर वी, हम कहाँ है। वेयर आर दे, वो सब कहाँ है। आर यू वी दे के साथ लग सकता है, तो आपकी क्वेश्चन भी इसके साथ कंटिन्यूसली बना लेना। नेक्स्ट वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तो जवाब ये है आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर एम आई, मैं कहाँ हूँ। जवाब ये है यू आर इन ड्रीम, आप ख्वाब में हो। अब ये दो क्वेश्चन देखो, वेयर आर यू का मतलब होता है तुम कहाँ हो। यहाँ पर मैं यू से मुखातिब हूँ तो यू ने मुझे जवाब दिया आई में, उसने कहा आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर एम आई, मैंने सेकंड पर्सन से ये पूछा कि मैं कहाँ हूँ, मैंने अपने बारे में पूछा, उसने यू में जवाब दिया मुझसे मुखातिब होकर, उसने ये कहा यू आर इन ड्रीम, आप ख्वाब में हो। अब नेक्स्ट सेकंड बी वर्ब हमारे पास वाज वर्ब के साथ भी हम जाकर वेयर को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन है वेयर वाज ही, वो कहा था। वेयर वाज शी, वो लड़की कहा थी। वेयर वाज इट, ये बेजान चीज कहा था। वेयर वाज आई, मैं कहा था। वाज जो है ना ही शीट आई के साथ इस्तेमाल होता है, प्रीवियस लेक्चर में हमने अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। आंसर है ही वाज इन कार, वो गाड़ी में था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, वेयर वर वी, हम कहाँ थे, वेयर वर दे, वो सब कहाँ थे। तो आंसर ये है आई वाज देयर, मैं वहां था। यू में क्वेश्चन हुआ है वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, किसी ने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ थे या आप कहाँ थे, मैंने जवाब दिया आई वाज देयर, मैं वहां था। थर्ड, वेल बी शेल बी के साथ वेयर वेल ही बी, वो कहाँ होगा, जवाब है ही वेल बी इन स्कूल, वो स्कूल में होगा। वेयर वेल, यहाँ पर ही की जगह शी लगाओ, वेयर वेल शी बी, वेयर वेल इट बी, क्योंकि वेल बी जो है ना, जितने भी हमारे पास प्रोनाउन है सबके साथ इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमारे पास व्हाट को और वेयर को दोनों डबल शॉर्ट को कंप्लीट किया बी वर्ड्स के साथ। अब हम चलते हैं हाउ को कवर करने के लिए तीनों बी वर्ड्स के साथ चलते हैं बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट एपिसोड हमारे साथ है हाउ। हाउ को उर्दू मतलब होता है कैसे। अब हम लोग थर्ड एपिसोड की तरफ चलते हैं और अपने तीन व्यूवर्स को यूज करेंगे। कैसे हाउ इस्तेमाल करेंगे कंडीशन के लिए, यानी किसी भी चीज का हल बयान करने के लिए हाउ को इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन है हाउ इज ही, वो कैसा है, हाउ इज शी, वो कैसी है, हाउ इज इट, ये बेजान चीज कैसा है। इस जो है ना ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ लग सकता है। आप इन्हीं पर सेंटेंस बनाओ और उस पर आंसर खुद दो। ही इज गुड, वो अच्छा है। नेक्स्ट, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर वी, हम कैसे हैं, हाउ आर दे, वो सब कैसे है। जवाब ये जैसे सेकंड पर्सन से हाउ आर यू, सेकंड पर्सन ने मुझसे कहा हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो मैंने जवाब दिया आई एम गुड, मैं अच्छा हूं, या आई एम नॉट गुड, मैं अच्छा नहीं हूं। नेक्स्ट, हाउ एम आई, मैं कैसा हूं, जवाब है यू आर गुड, आप ठीक हो। अब चाहते हैं सेकंड व्यूवर के साथ, वाज वर्ड के साथ भी हम लोग हाउ को यूज करेंगे। क्वेश्चन है हाउ वाज ही, वो कैसा था, हाउ वाज शी, वो कैसी थी, हाउ वाज इट, हाउ वाज आई। वाज जो है ना ही शी इट आई के साथ इस्तेमाल होता है। आपने जाकर इन्हीं के साथ क्वेश्चन खुद बनाओ और इसका आंसर खुद दो, ये आपकी टंग प्रैक्टिस रहेगा। ही वाज गुड, ही वाज बेस्ट, वो अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ वर यू, तुम कैसे थे, हाउ वर वी, हम कैसे थे, हाउ वर दे, यानी वो ज्यादा लोगों से मुखातिब हो कि वो सब कैसे थे। तो जवाब ये है जैसे आप हाउ वर यू, तुम कैसे थे, मैंने सेकंड पर्सन से ये कहा कि आप कैसे थे, आई वाज इल, मैं बीमार था। नेक्स्ट, विल बी और शेल बी के साथ भी इस्तेमाल करेंगे। हाउ विल ही बी, वो कैसा होगा, जवाब है ही विल बी गुड, वो अच्छा होगा। इसी तरीके से यहाँ पर आप शी भी लगा सकते हो, हाउ विल शी बी, हाउ विल दे बी, हाउ विल यू बी। यहाँ पर आप प्रोनाउन को तब्दील करते जाओ और आपका सेंटेंस का मतलब चेंज होता जाएगा। नाउ प्रैक्टिस डिपेंड्स ऑन यू, try to make more questions and give answer by yourself. Let's come